श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर कार्तिक जी का स्थान कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, माता शोक सुंदरी का स्थान कहाँ है और माता पार्वती जी का स्थान कहाँ है, जया विसरा शामली वारी दोतली देवादिदेव महादेव भोले बाबा की 5 पुत्रियों का स्थान कहाँ है और देवादिदेव महादेव भोले बाबा का स्थान कहाँ है, संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। आप ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बताने जा रही हूँ, जैसा कि ये शिवलिंग है, ये पूरा जैसे कि ये पूरी शिवलिंग है, जलाधारी है शिवलिंग है। और यहाँ पे जैसे कि ये स्थान है, ये है गणेश जी का स्थान, ये माता शोक सुंदरी का स्थान है, जो बीच में जो स्थान होता है माता शोक सुंदरी का स्थान होता है। और ये है कार्तिक जी का स्थान है। और ये जो गोल कटी भाग दिख रहा है, ये माता पार्वती जी के हस्त कमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। और ये है शिवलिंग, जहाँ पे देवादिदेव महादेव भोले बाबा का शिवलिंग है। इसके ऊपर जो जलाधारी बंधी रहती है, एक बूंद बूंद करके जल गिरता है शिवलिंग के ऊपर। उसमें जया विसरा शामली वारी दोतली देवादिदेव महादेव भोले बाबा की 5 पुत्रियों का स्थान होता है। और भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी का स्थान यहाँ पर होता है। जो यहाँ बीच में जो लाइन बनी होती है, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर माता पार्वती के अष्ट सिद्धि नवनिधि जो शक्तियाँ हैं वहाँ उनका स्थान होता है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। और जब भी हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो आपको यहाँ खड़ा होकर, मतलब यहाँ खड़ा होकर आपको दक्षिण की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हुए आपको जल चढ़ाना है। आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। इस तरह से आप जल चढ़ाओगे तो आपकी जो भी कामना देवादिदेव महादेव भोले बाबा उस कामना को अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं। और ये जल उत्तर की ओर बहते हुए जाता है। यहाँ पर सारे सभी देवी देवता का स्थान होता है, 33 कोटि देवी देवता का स्थान माना जाता है। जब भी हम जैसे कि चावल का दाना, गुरुजी काफ़ी उपाय में बताया कि माता सुंदरी स्थान पर है बेलपत्र चढ़ाने का, जिससे हमें किस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है। जैसे कि ये बेलपत्र आपको दिख रहा है, इस बेलपत्र का जो पीछे का जो डंडुक होता है, मैंने उसको तोड़ दिया है। जैसे पीछे मोटा डंडुक सा लगा रहता है, उसको मैंने तोड़ दिया है। दिख रहा है आपको। इस तरह से आपको क्या करना है कि जैसे कि आप जैसे बेलपत्र है, यहाँ पर आपको जैसे कि पीला चंदन लगाना है, लाल चंदन यहाँ लगाना है, यहाँ पीला चंदन लगाना है, चावल का दाना यहाँ रखना है। इस तरह से कामना करते हुए देवादिदेव महादेव भोले बाबा से कामना करते हुए, और आपको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ते हुए अपनी कामना करते हुए आपको यहाँ पे माता शोक सुंदरी के स्थान पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, ज़्यादातर हम इस तरह से चढ़ाते हैं। इसकी डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, मतलब जहाँ से जल नीचे बह कर जाता है उस तरफ करते हैं ज़्यादातर। और शिवलिंग पर भी हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम इस तरह से चढ़ाते हैं। शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्र हम इस तरह से चढ़ाते हैं। जब गुरुजी बताते हैं कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चे, जो यहाँ बीच वाली पत्ती होती है, यहाँ पर शहद लगाते हुए, बीच की जो डंडी होती है यहाँ पर शहद लगाते हुए शिवलिंग के ऊपर चिपका के चले जाते हैं। तो आपने मतलब जो भी एग्ज़ाम दे, आपको 4 गुना मेहनत तो करनी है, बट आप एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर एग्ज़ाम देने से पहले चढ़ाकर जाते हैं तो देवादिदेव महादेव भोले बाबा आपका वह एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। इस तरह से आपको उपाय कर लेना है। अब बढ़ते अगले जो उपाय बताते हैं गुरुजी, जैसे एक चावल का दाना यहाँ पे चढ़ाना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना, डेली चढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको 5 स्थानों पर जल चढ़ाने का विधान बताया गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं के अंदर। सबसे पहले हम जैसे कि जल चढ़ाते हैं तो गणेश जी के स्थान पर चढ़ाते हैं, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाते हैं, फिर कार्तिक जी के स्थान पर जल चढ़ाते हैं, फिर गोल कटी भाग पर जल चढ़ाते हैं, और फिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। इस तरह से जल चढ़ाने का विधान बताया गुरुजी ने। काफ़ी उपाय बताते हैं, जैसे कि बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 5 स्थानों पर बेलपत्र बताते हैं चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, काफ़ी उपायों में बताया है। फिर क्या करते हैं, हम माता शोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर कार्तिक जी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, और फिर क्या है कि माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस तरह से आपको आज मैं जैसे कि शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, कार्तिक जी का स्थान कहाँ है,
और गणेश जी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती जी का स्थान कहाँ है। इस तरह से काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ पर स्थान बताते हैं गुरुजी। तो अपनी कथाओं में फिर से सुन लीजिएगा। गणेश जी का स्थान ये होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान ये होता है। जो देवादिदेव महादेव भोले बाबा की छोटी पुत्री होती हैं, छोटी पुत्री हैं, उनका स्थान ये है। और ये गणेश जी का स्थान, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और ये कार्तिक जी का स्थान है। और ये गोल कटी भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान है। और यहाँ पर 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ का स्थान है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो आप इधर खड़े होके, मतलब इधर खड़े होके आप जल चढ़ाओगे, अपना फेस उत्तर की ओर मुँह होगा जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है। इस तरह से आपको जल चढ़ाना। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाओगे तो फिर से सुन लीजिएगा, आपको इस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है। अर्थात डंडी का भाग होता है ना, वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से आपको काफ़ी उपाय बताते हैं। काफ़ी उपाय में गुरुजी के लेकर आती हूँ, तो आपको काफ़ी उपाय गुरुजी ने बता रखे हैं। एक एक करके उपाय को लेकर आऊँगी। एकादशी का उपाय है, जैसे कि अभी जय एकादशी आने वाली है। 8 तारीख को जय एकादशी है, तो 8 तारीख से एकादशी के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने वह भी लेकर आऊँगी। प्रदोष के उपाय भी लेकर आऊँगी, साथ में महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के उपाय भी लेकर आऊँगी। इस तरह से आपको एक एक उपाय भी मैं एक वीडियो उपाय भी देने वाली हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे मतलब उपाय से संबंधित आज की इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल है, भक्ति भाव चैनल है। भक्ति भाव 2023 का चैनल है, ऐसे करके चैनल है। वह भी आप कृपया करके उस पर गुरु जी के कुछ उपाय बताए गए, उसे भी आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।